आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने पटना सहित आसपास के क्षेत्रों में अगले कुछ घंटों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। साथ ही हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे खतरनाक मौसम से बचने के लिए सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। पटना हाजीपुर के बीच जल्द शुरू होगी वाटर मेट्रो सेवा। पटना और हाजीपुर के बीच शीघ्र ही वाटर मेट्रो सेवा शुरू होगी। यह सेवा गंगा नदी पर संचालित होगी, जो यात्रियों को सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रदान करेगी। इससे समय की बचत होगी और सड़क यातायात का दबाव कम होगा। कोच्चि मॉडल पर आधारित इस परियोजना का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। टास्क फोर्स इसका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करेगी। रेल मंत्री बोले, ट्रेन में अतिरिक्त लगेज पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। हाल ही में यह खबर प्रसारित हुई कि भारतीय रेलवे हवाई यात्रा की तरह अतिरिक्त लगेज पर भी शुल्क वसूलने जा रही है। बताया गया कि अगर तय सीमित वजन से अधिक सामान साथ ले जाएं, तो अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए साफ कहा कि यह नया नियम नहीं है और दशक भर से रेलवे में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने फिर से बताया कि तय सीमा से ऊपर सामान पर अभी भी अतिरिक्त चार्ज नहीं ले जाया जाता। बिहार को आज 12,000 करोड़ की सौगात देंगे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गया में 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसमें गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली कोडरमा मेमू फास्ट ट्रेन शामिल हैं। गया को पहले ही 4 वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी हैं। ये ट्रेनें सासाराम, डेहरी ऑन सोन जैसे स्टेशनों पर रुकेंगी, जिससे यात्रियों को किफायती और आरामदायक यात्रा मिलेगी। इसके अलावा बख्तियारपुर मोकामा NH 331 का 4 लेन खंड और अन्य परियोजनाएं भी शुरू होंगी। नीतीश फिर बनेंगे मुख्यमंत्री, बेटे निशांत का दावा। निशांत कुमार ने दावा किया कि उनके पिता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी चुनाव में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने 20 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किए, जैसे 50 लाख नौकरियों का वादा पूरा करना और अब 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर टिप्पणी करते हुए निशांत ने कहा कि वोटर लिस्ट का विशेष संशोधन निर्वाचन आयोग का विषय है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारी 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बारिश के मौसम में यह हड़ताल शहर की सफाई व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, जिससे कचरा सड़कों पर जमा हो सकता है। इससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। कर्मचारियों ने मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है और मुख्यमंत्री आवास तक मार्च की योजना बनाई है। दिवाली और छठ पर 12,000 विशेष ट्रेनें चलाएगी रेलवे। भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के मौके पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए देश भर में 12,000 विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इसका मकसद त्योहारों के समय लोगों को आसान और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जिन यात्रियों को नियमित ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता, उनके लिए ये विशेष ट्रेनें राहत साबित होंगी। रेलवे ने राज्यों के लोकप्रिय रूट्स पर इन ट्रेनों की योजना बनाई है। सासाराम में भी रुकेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने गया से दिल्ली के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की है, जो सासाराम के लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा देगी। यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी, जिसमें 8 स्लीपर और 11 जनरल कोच होंगे। सासाराम, डेहरी ऑन सोन और भभुआ रोड पर रुकने से स्थानीय यात्रियों को दिल्ली की किफायती और आरामदायक यात्रा का मौका मिलेगा। नियमित सेवा 28 अगस्त से शुरू होगी, जिससे व्यापार और तीर्थ यात्रा में सासाराम वासियों को लाभ होगा। सितंबर में बिहार को मिलेगा चौथा एयरपोर्ट। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। बिहार को जल्द ही चौथे एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। सितंबर में पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अभी राज्य में पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट ही सक्रिय हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट बनने से सीमांचल क्षेत्र के लोगों को सीधी उड़ानों की सुविधा मिलेगी और सफर आसान होगा। अधिकारियों ने बताया कि निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। विपक्ष के वोटर अधिकार यात्रा पर बीजेपी का पलटवार। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के विरोध पर बीजेपी ने तीखा जवाब दिया है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने पूछा कि राज्य शासन में जो काम हो सकता था, वह अब क्यों नहीं। किशनगंज और अररिया में आबादी से अधिक आधार कार्ड बनने पर सवाल उठाए। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर बिहार में पिकनिक मनाने का आरोप लगाया। राजग ने विपक्ष के बंद को विफल बताया। बिहार चुनाव के लिए JDU कई मोर्चों पर करेगी काम। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में JDU ने लक्षित मतदाता समूहों से जुड़ने की नई रणनीति बनाई है। पार्टी जाति आधारित सम्मेलनों के जरिए अपनी पहुंच बढ़ाएगी, जिसकी शुरुआत 31 अगस्त को पटना में कुशवाहा समुदाय से होगी। इसके बाद अति पिछड़ा, वैश्य और अन्य समूहों के लिए सम्मेलन होंगे।
जेडीयू स्थानीय मुद्दों को उठाने और सरकारी योजनाओं को उजागर कर मतदाता आधार को मजबूत करेगी। यह रणनीति विपक्ष के दावों को काटने और चुनावी सफलता सुनिश्चित करने के लिए है। मुजफ्फरपुर हैदराबाद अमृत भारत एक्सप्रेस होगी शुरू। मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होगी, जो उत्तर बिहार को दक्षिण भारत से जोड़ेगी। यह ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चलेगी, जिसमें 8 स्लीपर और 11 जनरल कोच होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को गया से इसे हरी झंडी दिखाएंगे। यह किफायती और आरामदायक यात्रा का विकल्प देगी, खासकर छात्रों और व्यापारियों को। रेलवे ने आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन की तैयारी पूरी कर ली है। बिहार SIR, आम लोगों से 80,000 दावे आपत्तियां, दलों से एक भी नहीं। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIRR के तहत मतदाता सूची को लेकर आम लोगों से लगभग 80,000 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी शिकायत दर्ज नहीं की। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 1 अगस्त से शुरू हुए इस प्रक्रिया में अब तक 2000 से अधिक दावों का निपटारा हो चुका है। लोग अपने मतदाता विवरण की जांच एपिक नंबर के जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और सुधार सुनिश्चित होगा। जमाबंदी वितरण पर भूमि सुधार मंत्री का नया आदेश। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने जमाबंदी वितरण कार्यक्रम को लेकर नया आदेश जारी किया है। राजस्व महाअभियान के तहत 16 अगस्त से 20 सितंबर तक घर घर डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी और आवेदन प्रपत्र वितरित किए जाएंगे। शिविरों में नाम, खाता खेसरा, किराया या क्षेत्रफल में त्रुटि सुधारने और उत्तराधिकार नामांतरण की सुविधा होगी। आवेदकों को OTP के जरिए पंजीकरण और स्थिति अपडेट की जानकारी मिलेगी। बिहार चुनाव से पहले 15 दलों की मान्यता रद्द करने पर चुनाव आयोग का नोटिस। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 15 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मान्यता रद्द करने का नोटिस भेजा है। आयोग का कहना है कि ये दल पिछले 6 वर्षों से किसी भी चुनाव में सक्रिय नहीं रहे और इनके पंजीकृत कार्यालय भी निर्धारित पते पर मौजूद नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आयोग इनकी मान्यता रद्द कर सकता है। मान्यता रद्द होने के बाद ये दल चुनाव चिन्ह, प्रचार और अन्य चुनावी लाभ से वंचित हो जाएंगे। हालांकि आयोग ने अपील का अवसर भी दिया है। भूमाफियाओं ने कृषि विभाग की जमीन बेची, डिप्टी CM ने कार्रवाई का आदेश दिया। मुजफ्फरपुर के कांटी इलाके में भूमाफियाओं ने कृषि विभाग की जमीन फर्जीवाड़े से बेच दी। आरोप है कि CO की मिलीभगत से दस्तावेजों में हेरफेर कर जमाबंदी तक करा दी गई। मामला सामने आने पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नाराजगी जताई और DM व SSP को 1 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस पूरे खेल में शामिल अफसरों और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी तरह की लीपापोती बर्दाश्त नहीं होगी।